हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फॉर दी टॉपिक एल्गे पार्ट 2। राइट, हमने पार्ट 1 जो था उसे कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 में फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को आज इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। सो द टॉपिक दैट इज इंक्लूडेड इन द एल्गे इज ग्रीन एल्गे, दैट इज क्लोरोफाइटा, ब्राउन एल्गे दैट इज फेओफाइटा एंड रेड एल्गे दैट इज रोडोफाइटा। इन सब के लिए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज अपने इस सेशन में। तो आइए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करें। और उससे पहले हम हमेशा देखते हैं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है, और जब भी नीट की प्रिपरेशन की बात आती है तो आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे थे, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबके लिए जो नीट की प्रिपरेशन है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। भले ही आपने एक चैप्टर देखना हो, 2 चैप्टर देखना हो, या 2 चैप्टर के बाद भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स, कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। आइए अब जानते हैं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। व्हाट इज द नीट कोर्स मॉड्यूल? नीट कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पर, यानी चैप्टर के हर एक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आपको मिलते हैं, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेशन के लिंक, सेशन के डिस्क्रिप्शन में जहां पर लिंक दी होती है वहां से आपको मिल जाती है। उसे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, हो जाता है वेल एंड गुड। नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तो फिर भी करना ही पड़ेगा, तो मदद लेनी पड़ेगी। कहां से? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आपको मिलती हैं उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको मिलता है। कहां पर? सेम चैनल पर। चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं, जहां पर हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। And then we go with the list of names of scientists, year and their contribution। फिर हम एक लिस्ट देखते हैं अलग से जो हमें मिलती है कि कौन से साइंटिस्ट ने काम किया है और क्या क्या काम किया है, किस ईयर में काम किया है, इसकी लिस्ट आपको अलग से प्रोवाइड होती है। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर के लिए आ चुके हैं वो अलग से एक सेशन में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप मुझे डाउट भेजते हो, मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। एंड द वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस अबाउट व्हाट, पेपर कैसा होगा, एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे याद करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ये सारी चीजों को लेकर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका कोई मिस ना हो जाए, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म पर। देन वी हैव चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन फॉलोड बाय द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये जो सारी चीजें हैं ये हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव द एनसीईआरटी हाईलाइट, जो कि आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके समरी के फॉर्म में मिलती है, जो कि होती है एनसीईआरटी रिस्ट्रिक्टेड। तो हमारी एनसीईआरटी की एक रीडिंग भी हो जाती है, राइट। तो आइए, ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज रेड एल्गे आर सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गे इन हैविंग। अगर हम रेड एल्गे को देखें और ब्लू ग्रीन एल्गे को देखें तो ये एक तरीके से सिमिलर होती हैं एक जगह पर। वो जगह कौन सी है, वो पॉइंट कौन सा है, बस ये पूछा है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन कहता है रिजर्व फूड, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा फाइकोबिलिन एंड वी हैव गैस वैक्यूल। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो रेड एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, इन दोनों में रिजर्व्ड फूड मटेरियल डिफरेंट होता है। एक में ब्लू ग्रीन एल्गे में जहां पायरेनॉइड बनता है, वहीं रेड एल्गे में फ्लोरिडियन स्टार्च बनता है, राइट। आपको याद होगा ब्लू ग्रीन एल्गे मैंने पढ़ाया था, जिसे हम ग्रीन एल्गे से भी जानते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गे में रिजर्व फूड मटेरियल क्या मिलेगा? रिजर्व फूड मटेरियल मिलेगा पायरेनॉइड के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर हम रेड एल्गे की बात करेंगे तो रेड एल्गे में वही फूड मटेरियल किस फॉर्म में मिल जाएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में मिल जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। तो ये तो दोनों में अलग अलग होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गया। न्यूक्लियस दोनों में अलग मिलेंगे, ये गया। फाइकोबिलिन और गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल नहीं पढ़ा हमने। फाइकोबिलिन जो है इट इज द कलर गिविंग पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गे हो चाहे वो रेड एल्गे हो। तो द करेक्ट आंसर दैट वी फाइंड, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज फाइकोबिलिन। ऑलराइट, नोट कर लीजिए इसको। डन, फाइन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says red algae are able to grow deep in sea.
रेड एल्गे आर एबल टू ग्रो डीप इन सी, बहुत गहरे पानी में, समुद्र के अंदर भी जो रेड एल्गे है वो ग्रो हो सकती है। इसका क्या रीजन है? हमने पढ़ा था कि रेड एल्गे जो होती है उसको जो लाइट चाहिए होती है वो होती है ब्लू ग्रीन लाइट, और वो ब्लू ग्रीन लाइट जो है जब वो उसे ट्रैप करती है तो उसे ट्रैप करने के बाद उसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो डीपर लेयर में पेनिट्रेट कर पाती है ना, और क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ है तो ये डीपर पानी में पेनिट्रेट कर सकती है, तो जहां पे पेनिट्रेट कर सकती है वहीं पर प्रेजेंट है हमारी रेड एल्गे। तो रेड एल्गे जो है वो डीप वाटर में क्यों प्रेजेंट है? डीप वाटर में क्यों प्रेजेंट चाहिए? क्योंकि इसको जो लाइट चाहिए वो लाइट कैसी है? इट इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट चाहिए, तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जहां तक जाएगी वहीं पर आपको रेड एल्गे मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, दे कैन ट्रैप ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इन डीप लेयर ऑफ वाटर। ब्लू ग्रीन लाइट में आने वाली वो जो वेवलेंथ है जो अंडर वाटर जा रही है उसको ये ट्रैप कर लेती है। हाँ बिल्कुल कर लेती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव क्लोरोफिल बी टू ट्रैप ब्लू ग्रीन लाइट इन डीप लेयर ऑफ वाटर। रेड एल्गे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन गलत। एंड वी हैव बोथ रॉन्ग, नो बोथ आर नॉट रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज दे कैन ट्रैप ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ डीप इन द डीप लेयर ऑफ द वाटर। इज दैट क्लियर? और दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है कि यहाँ पर बी क्लोरोफिल नहीं होता, रेड एल्गे में RED रेड होता है ना, डी है ना, तो फ्लोरिडियन इसका फूड है, और डी से ही हमने याद किया था कि इसके पास ए और डी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये बाकी ऑप्शंस हमारे गलत हो गए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर दिस आंसर। ऑलराइट, गुड। ये होपफुली आपने सबने सही किए होंगे दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। Next question says a parasitic colorless red algae living on another red algae। एक colorless red algae है जो कहां पर जाके रह रही है? दूसरी red algae पर। अब देखो, जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जब हम सेशन पढ़ते हैं ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। आप मुझसे बोलोगे मैम ये वाली चीज तो हमने उसमें नहीं पढ़ी थी, ये वाली चीज तो वहां पर नहीं दी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सेशन पढ़ते हैं तो हम ऑल टुगेदर सारा सब कुछ पढ़ते हैं और फिर हम उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किसी एक कहीं पुरानी किसी लाइन में से उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर क्वेश्चन करने का फायदा यही है, जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें पता रहता है कि जो हमने पढ़ा है और जो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो कैसे कोरिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है कि एक हमारे पास दी है पैरासाइटिक कलरलेस रेड एल्गे। ठीक है, एक हमारे पास पैरासाइटिक कलरलेस रेड एल्गे है, और दूसरी ये जो पैरासाइटिक कलरलेस रेड एल्गे है ये कहां पर रह रही है? इट लिव्स ओवर दी रेड एल्गे। ये दूसरी रेड एल्गे पर रहने लगती है पैरासाइट की तरह। तो ऐसी एल्गे कौन सी होती है, उसका एग्जाम्पल बताइए। तो अब हमें यही तो चीजें याद करनी है, हमें एग्जाम्पल्स ही तो याद करने हैं। ऐसी एल्गे का नाम होता है, ऐसी एल्गे का नाम होता है, अगर मैं इस एल्गे का नाम लिखूं, इट इज हर्वेला। इट इज हर्वेला। हर्वेला नाम की एल्गे होती है जो ये करती है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हर्वेला, नेक्स्ट है बैट्रैकोस्पेरम, पोरफायरा एंड सिफेलोरियस। ना सिफेलोरियस है, ना पोरफायरा है, ना ब्रैक्ट्रोस्पेरम है, क्या है? हर्वेला इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक चीज है, एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए एग्जाम्पल याद रखने का तरीका क्या है कि इस क्वेश्चन के पास बस ये दोनों बातें लिख के ऐसे एक अपना आंसर लिख के रख लो, दैट दिस इज आवर आंसर, जो एग्जाम्पल हमें याद करना है। ठीक है, ऑलराइट, गुड। हाँ, ये नहीं बना होगा, मुझे मालूम है ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी, बट now is it okay? Good. Next question देखिए। Next question says red rust disease ऑफ टी। मैंने आपको सेशन में एक लीफ का डायग्राम बनाकर उस पर कैसे वो रेड रस्ट लग जाती है वो भी बताया था। तो रेड रस्ट डिसीज ऑफ टी जो होती है और कॉफी लीव्स में भी जो हो जाती है, इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइटिक ग्रीन एल्गे एंड नॉट बाय फंगस। दिस एल्गे, ये किसी फंजाई की वजह से नहीं हो रही बल्कि एक ग्रीन एल्गे की वजह से हो रही है। तो वो कौन सी ग्रीन एल्गे होती है? ऑप्शंस देखिए, पहला है सिफेलोरस वायरेसेंस, फिर है पसीनिया ग्रामिनेस, फिर है हर्वेला एंड क्लाइमैडोमोनास गेमीट्स। तो क्लाइमैडोमोनास गेमीट्स से नहीं होगी। हर्वेला जो है वो पैरासाइटिक फॉर्म है, अभी हमने देख चुका है ना, पैरासाइट फॉर्म है एक।
ठीक है, जो खुद कलरलेस होगी। पिसीना ग्रामिनिस नहीं होता। सिफेलोरस वेरिसेंस जो है, इट इज द राइट आंसर। जो ग्रीन एल्गे ऐसी है जो क्या कराती है, डिसीज कराती है। कौन सी वाली डिसीज? रेड रस्ट डिसीज इन द लीव्स ऑफ द टी एंड द कॉफी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर दिस आंसर। The right option is option A for this answer. This is how you are going to learn the example. हम कितना भी पढ़ ले, हमारे पास 2-4 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, एक आध दो को हम भूल ही जाते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें उतने एग्जाम्पल्स पता चलेंगे, उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम याद कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन। A student collected an algae and found that its cell contain both chlorophyll A and chlorophyll D. एक स्टूडेंट ने algae कलेक्ट कर ली, है ना, लेकर के आ गया, एंड इट सेल कंटेन, उसके सेल को जब देखा तो उसमें प्रेजेंट था क्लोरोफिल ए और उसमें प्रेजेंट था क्लोरोफिल डी, एज वेल एज फाइकोइरेथ्रिन, बट नो क्लोरोफिल बी। इसमें क्लोरोफिल बी तो था ही नहीं, एंड फ्लैजिला भी नहीं था। तो एल्गे बिलोंग्स टू विच क्लास? आपको याद है कि हमने ये, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल डी भी है। अब मैं जैसे ही क्लोरोफिल डी लिख देती हूँ, आपको मालूम है मेरा आंसर किस तरफ जा रहा है, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ ये, ठीक है। बट दूसरी बात भी कोरिलेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके पास फाइकोइरेथ्रिन प्रेजेंट है। तो फाइकोइरेथ्रिन जो पिगमेंट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। अगर यहाँ फाइकोसाइनिन दिया होता तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर। ये फाइकोइरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन कहाँ से आते हैं? फाइकोबिलिन से आते हैं। सो दिस कम्स फ्रॉम, दिस फाइकोइरेथ्रिन कम्स फ्रॉम फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन में से आते हैं। तो ये फाइकोइरेथ्रिन भी है, एडी भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सी एल्गे की बात कर रहे हैं? विच एल्गे इज दिस? डी प्रेजेंट है और फाइकोइरेथ्रिन रेड कलर का प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज द रेड एल्गे। रेड एल्गे को क्या कहते हैं? रोडोफाइसी या रोडोफाइटा या रोडोफाइट्स, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, रोडोफाइसी इज द करेक्ट आंसर, यस इट इज द करेक्ट आंसर। फेओफाइसी नहीं होगा, बेसिलेरियोफाइसी नहीं होगा, क्लोरोफाइसी नहीं होगा। सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, एंड दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रोडोफाइसी। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ओके, गुड, ये आंसर आपका भी सही आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एलोफाइकोसाइनिन इज फाउंड इन, एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। एलोफाइकोसाइनिन, आपको जहां पर भी साइनिन और इरेथ्रिन मिल जाए मतलब वो फाइकोबिलिन से एसोसिएटेड है। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी रेड एल्गे होते हैं उनके पास होता है क्रोमैटोफोर। उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। ओके, क्रोमैटोफोर के साथ एसोसिएटेड रहता है एक और स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फाइकोबिलिन, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइकोबिलिन कहते हैं। अब ये फाइकोबिलिन जो है, इसी के पास एलोफाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन मिल जाता है, ठीक है। तो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन दोनों चीजें मिलती हैं, फाइकोइरेथ्रिन भी मिल जाता है और फाइकोसाइनिन भी मिल जाता है। सो फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन, साइनिन, दैट इज द सेम थिंग। तो ये किस में मिलता है? रेड एल्गे में मिलता है। तो रेड एल्गे यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ए एंड बी, ऑल मराइन एल्गे। ऑल मराइन एल्गे नहीं होगा, ए एंड बी दोनों नहीं होगा, रोडोफाइसी इज द आंसर, एंड क्लोरोफाइसी तो ग्रीन एल्गे होती है, तो ये भी नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस इज ऑप्शन बी, दैट इज रोडोफाइसी। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, good. Now see the next question. The algae forms are mostly marine in. सबसे ज्यादा मराइन algae जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? कौन सी वाली algae की फॉर्म है जो मराइन वाटर में सबसे ज्यादा मिलती है? So सबसे ज्यादा मराइन वाटर में जो मिलती है, it is the Phaeophysi, that is the brown algae. कौन सी algae है? ब्राउन algae, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन एल्गे, तो ये आंसर नहीं होगा।
फेओफाइसीज राइट, एस्कोमाइसिटीज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता. सो द राइट ऑप्शन इज फेओफाइसी विच इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द ब्राउन एल्गे इज फाउंड. मोस्टली ब्राउन एल्गे कहां मिलती है? मराइन वाटर में. ऑलराइट, ठीक है, इसे लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गे एंड फंजाई एल्गे एंड फंजाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजेशन ऑफ. ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एल्गे में और फंजाई में दोनों में बिल्कुल एक जैसा होता है? ऑप्शंस हैं माइटोस्पोर, क्लोरोप्लास्ट, मल्टीसेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, यूनिसेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन. अगर हम एल्गे और फंजाई दोनों की बात करें तो दोनों में ही मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मैच नहीं करते. ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस गए. क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहां पे नहीं मिलेगा? फंजाई में बिल्कुल नहीं मिलेगा. कहां मिलेगा? एल्गे में मिल जाएगा. तो ये ऑप्शन गया. माइटोस्पोर जरूर दोनों में मिलते हैं. अब आपके दिमाग में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि माइटोस्पोर क्या होता है. तो माइटोस्पोर जो है अब जिसे पता है वेल एंड गुड, जिसे नहीं पता वो सुन लो. माइटोस्पोर्स आर दी स्पोर्स, दीज आर दी स्पोर्स formed by the process of mitosis. ऐसा कोई भी स्पोर जो माइटोसिस से बनेगा वो माइटोस्पोर कहलाता है, और ऐसा कोई भी स्पोर जो मियोसिस से बनेगा वो मियोस्पोर कहलाता है. सो दिस इज द माइटोस्पोर विच इज प्रेजेंट बोथ इन द algae also and in the fungi also. दोनों में मिल जाएगा. all right, good. ऑप्शंस हमारा सही कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज माइटोस्पोर. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के रख लीजिए. नोट दिस डाउन, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए. All right. Now see the next question. Next question is what is common in thallophytes, bryophytes and pteridophytes? Thallophytes में, bryophytes में और pteridophytes में क्या कॉमन होता है? Thallophytes जो होती हैं thallophytes, फिर होता है bryophytes and then we have pteridophytes. राइट, एग्जैक्टली. थैलोफाइट, थैलस जैसी बॉडी जो है कहाँ पाई जाती है? वाटर में. वाटर में मिलती है. ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल तो आ जाते हैं, लैंड पे रहने आ जाते हैं, बट वाटर की जरूरत होती है, बिना उसके लाइफ इनकम्प्लीट होती है. सो दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर. नेसेसरी है इनके लिए वाटर भी. नेसेसरी इज वाटर, राइट. एंड सिमिलरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको भी वाटर की जरूरत पड़ती है, वरना उनका भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता. तो तीनों के तीनों ऐसे हैं जिनको किस चीज की जरूरत पड़ रही है? वाटर की. यही बात इनमें सबसे ज्यादा कॉमन होती है, दैट ऑल ऑफ देम रिक्वायर वाटर एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ फॉर दी लाइफ प्रोसेसेस. अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वाटर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, ऑप्शंस देखिए. फर्स्ट ऑप्शन कहता है डिपेंडेंस ऑन वाटर. यस, दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिव टिश्यू. कंडक्टिव टिश्यू सब में प्रेजेंट नहीं है. ब्रायोफाइटा में कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं है. प्रेजेंस ऑफ कोन्स, तो कोन्स भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे. एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, अब इसमें एब्सेंट है लेकिन टेरिडोफाइट में तो प्रेजेंट है. सो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. अब आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आया? ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे आया कि थैलोफाइटा इंक्लूडेड है, तो ये इस तरीके से कंपैरिजन करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं. ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गे, ज्यादातर ग्रीन एल्गे किस एरिया में पाई जाती हैं? अब आप इनके क्वेश्चंस देख रहे हो. पहले इन्होंने पूछा कि ब्राउन एल्गे मतलब मरीन वाटर में कौन सी एल्गे पाई जाती हैं, तो हमने कहा चलो ब्राउन एल्गे. अब ये पूछ रहे ग्रीन एल्गे बताओ कहां मिलती है. तो ये इस तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑलराइट, ऑप्शन देखिए. पहला ऑप्शन है फ्रेश वाटर, फिर मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल, एपिफाइटिक, एपिजोइक. सबसे अब अगर ऐसे में पूछा जाएगा ना तो ये भी देखा करो, आगे लिखा है मोस्ट, ज्यादातर. अब ये एपिफाइट और एपिजोइक ज्यादातर वाले में थोड़ी आता है. तो ज्यादातर जहां पाई जाती हैं हमारी ग्रीन एल्गे, दैट इज द फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा ग्रीन एल्गे मिलती है. क्लियर? ऑलराइट, ऑप्शंस देखिए. फ्रेश वाटर सही है, मराइन नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, एपिफाइटिक, एपिजोइक नहीं होगा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज the green algae are found mostly in the fresh water. All right, now see the next question. Next question says
Chlorophyll common between Phaeophyceae and Basiloophyceae are Basiloophyceae but absent in Rhodophyceae। ऐसा कौन सा वाला क्लोरोफिल है जो हमें Phaeophyceae यानी कि ब्राउन एल्गे में मिल रहा है, Basiloophyceae में मिल रहा है बट एब्सेंट इन Rhodophyceae। अब आप बोलोगे मैम हम बता तो सब देंगे पर पहले हमें ये बता दो कि Basiloophyceae क्या होता है। Basiloophyceae इज नथिंग बट दी डाई एटम्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इनने आपसे पूछा है कि डाई एटम्स में एज वेल एज, डाई एटम्स लिख देती हूं ऊपर, डाई एटम्स ब्रैकेट में कर देती हूं, नाम याद रखना Basiloophyceae कहते हैं, ठीक है। ये होता है डाई एटम्स, ठीक। दूसरा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला हमारे पास Phaeophyceae भी है, Phaeophyceae भी प्रेजेंट है, ठीक है, मान लिया। Phaeophyceae क्या है हमारी, ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे, ठीक है, ओके। इसके बाद इन्होंने पूछा इन दोनों में कौन सी चीज प्रेजेंट है, कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो रोडोफाइसी में नहीं है। तो तीसरा इन्होंने कंपैरिजन में लिया है रोडोफाइसी को। रोडोफाइसी में कौन सा होता है क्लोरोफिल, ए और डी होता है ना, तो ए और डी इन दोनों में तो होगा नहीं, तो ए और डी वाला ऑप्शन ए वाला गया, ई क्लोरोफिल हमने नहीं पढ़ा, ये वाला गया, बचा क्या हमारे पास, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, है ना। तो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी में से कौन सा वाला आपको डाई एटम्स में और ब्राउन एल्गे दोनों में मिल जाएगा, तो डाई एटम्स के पास आपको बी नहीं मिल पाएगा, तो कौन सा मिल जाएगा, सॉरी ब्राउन एल्गे के पास आपको क्लोरोफिल बी नहीं मिल पाएगा। सो दोनों में जो मिल जाता है, बी भी गया, दोनों में जो मिल जाता है दैट इज क्लोरोफिल सी। सो क्लोरोफिल सी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस फॉर्म में कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, ठीक है, पर आप चिंता मत करो, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहीं प्रैक्टिस करा दूंगी। ये सब डीपीपी सॉल्व करने के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, फिर हम एक बार और एनसीईआरटी की हाईलाइट पढ़ेंगे, सारी चीजें थरो हो जाएंगी। बिल्कुल मत घबराओ, मैंने ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के आपके लिए क्वेश्चंस ऑलरेडी निकाल लिए हैं। आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है और इसके देखने हैं सोल्यूशन वीडियोस। क्लियर, इसको लिख लीजिए। Okay, now next question says the pigment found only in some algae। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला पिगमेंट सिर्फ कुछ एल्गेज में ही पाया जाता है और सब में नहीं मिलता, ठीक। ऑप्शंस देखिए, पहला है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो सारे एल्गे में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एल्गे चाहे ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, सब में क्लोरोफिल मिलेगा। ज़ैंथोफिल भी सब में मिलेगा, मैंने आपको पहले जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे वहीं बता दिया था। कैरोटीन भी सब में मिलता है। नेक्स्ट है फाइकोबिलिन, तो फाइकोबिलिन जो है इट इज ओनली फाउंड इन दी रेड एल्गे, रेड एल्गे जिसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी, ठीक है, तो रेड एल्गे में पाया जाता है। सो द वन विच इज फाउंड इन फ्यू ऑफ द एल्गे, जो बहुत कम में मिलता है, वो कौन है, फाइकोबिलिन नाम का स्ट्रक्चर, फाइकोबिलिन पिगमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला ऑप्शन आप, ये वाला क्वेश्चन आप सबने सही सॉल्व किया होगा। ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिंगल थैलेकॉइड पर ग्रैनम इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, किसके क्लोरोप्लास्ट में सिंगल थैलेकॉइड मिलता है, एक थैलेकॉइड मिलता है पर ग्रैनम में। ऑप्शंस हैं रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड येलो एल्गे। मैं चाहती हूं ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। ये मैंने बताया है आपको सेशंस में, किसमें हमें सिर्फ एक ही मिलेगा थैलेकॉइड पर ग्रैनम। टेल मी, राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए किसमें ऐसा होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लिख दिया आंसर, आई होप सबने सही लिखा होगा। ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर सिंगल थैलेकॉइड पर ग्रैनम मिल जाए, ऐसा होता है कौन से एल्गे में, रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी में होता है, ठीक। रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गे में ऐसा पाया जाता है। ऑलराइट, ऑप्शंस देखिए, रेड एल्गे करेक्ट आंसर, ग्रीन एल्गे नहीं होगा, ब्राउन एल्गे नहीं होगा, येलो एल्गे नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रेड एल्गे। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is known as pond scum and which is known as pond scum and mermaid tresses। पॉन्ड स्कम और मरमेड ट्रेसेस किसको बोला जाता है, सो इट इज कॉल्ड
फॉर द स्पायरोगायरा। स्पायरोगैरा को कहते हैं, किसको कहते हैं? स्पायरोगैरा। ऑप्शंस देखिए, यूलोथ्रिक्स नहीं होगा, नॉस्टॉक नहीं होगा, है ना, साइनोबैक्टीरिया वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था वो है। स्पायरोगैरा इज द करेक्ट आंसर। एनाबिना और नॉस्टॉक एक साथ ही एक जैसा काम करते थे, तो स्पायरोगैरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगेन दिस इज समथिंग वे यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल। तो ये पॉइंट लिखा होना चाहिए और एक ये नाम लिखा होना चाहिए डिफरेंट कलर के पेन या पेंसिल से। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर चैप्टर के लिए एक अलग से लिस्ट बना लो जहां पर आप एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में लिखोगे। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गैमेटैंजिया एंड स्पोरेंजिया इन यूलोथ्रिक्स आर। यूलोथ्रिक्स में जो गैमेटैंजिया होता है, गेमीट वाला स्ट्रक्चर, या स्पोरेंजिया स्पोर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में जो गैमेटैंजिया होता है और जो स्पोरेंजिया होता है, ये कैसा होता है? दे आर, स्ट्रक्चर में अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर का होता है। कैसे स्ट्रक्चर का होता है? यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर का होता है। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है? यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। और एज वेल एज जैकेटेड होता है या नॉन जैकेटेड होता है, तो ये स्ट्रक्चर होता है नॉन जैकेटेड टाइप का, ठीक है। ये यूलोथ्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। अगेन समथिंग रिलेटेड टू द एग्जांपल। ऑप्शंस देखिए, जैकेटेड और मल्टीसेल्यूलर तो कभी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन गलत। जैकेटेड एंड यूनिसेल्यूलर, जैकेटेड नहीं होता। नॉन जैकेटेड एंड मल्टीसेल्यूलर नहीं हो सकता, मल्टीसेल्यूलर नहीं होगा। नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेल्यूलर होता है, डेफिनेटली इट इज नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसे लिख लीजिए, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्जिनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। एल्जिनिक एसिड किसके सेल वॉल में पाया जाता है? तो एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ लैमिनेरिया। लैमिनेरिया के सेल वॉल में एल्जिनिक एसिड मिलता है, एल्जिनिक एसिड मिलता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। ऑप्शंस देखिए, बेसिलियरियोफाइसी क्या होता है? डायएटम्स होते हैं, तो डायएटम्स में नहीं मिलेगा। यूग्लिना में नहीं मिलेगा, है ना। यूग्लिना हम कहां पहुंच गए? वो प्रोटेस्टा। इसके बाद लैमिनेरिया में मिलेगा, डायएटम्स में नहीं मिलेगा। सो द राइट ऑप्शन इज लैमिनेरिया, दैट इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एल्गे ग्रोइंग ऑन शेल्स एंड बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे एल्गे जो किसी एनिमल, इस वर्ड को याद रखना है, एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो हो रही है या उसके शेल पर ग्रो हो रही है, तो एनिमल पे या उसकी बॉडी पर अगर ग्रो हो रही है तो कुछ ऐसा पैरासाइटिक फॉर्म मिलेगा। तो पैरासाइटिक फॉर्म किस तरीके का मिलेगा? बाहर, है ना, बाहर की तरफ। तो उसके लिए वर्ड बन जाएगा एपी। एपी का मतलब होता है बाहर, एपी का मतलब होता है बाहर, तो एपी और जोइक हो जाएगा। जोइक इज फॉर, ये वाला वर्ड एनिमल के लिए है, और एपी का मतलब होता है आउटसाइड, तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल है, इसीलिए कैसा होगा? एपीजोइक होगा। ऑलराइट, एपीफाइटिक मतलब प्लांट की बॉडी के बाहर, ये एनिमल की बॉडी के बाहर है, तो ये ऑप्शन गया। एपिलिथिक मतलब स्टोन पर मिल जाए, वो भी नहीं होगा। एपिजोइक होगा, एंडोफाइटिक नहीं होगा, एंडोफाइटिक यानी प्लांट के अंदर। तो एपिजोइक का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फ्लैजिलेटेड। किसमें फ्लैजिला पाया ही नहीं जाता? दिए गए ऑप्शंस में से हमें सही बताना है कि किसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरेला, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, फिर है स्पायरोगैरा एंड ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज द करेक्ट आंसर जिसकी नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है? फटाफट से मुझे ध्यान करके ऑप्शन अपना सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हर बार की तरह मैं कुछ ना कुछ पूछती हूँ, तो आज आपके ये दो क्वेश्चंस हैं। फटाफट से मुझे इसका आंसर लिख के बताओ। व्हाट इज द नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म? रिटन, ओके। सो ऑप्शंस में है क्लोरेला,
यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, ये सारे ही एक्चुअली में कैसे होते हैं, इन सब के पास प्रेजेंट होता है एक भी मतलब इन सब के पास प्रेजेंट नहीं होता है कौन, फ्लैजिला। सो ये सारे के सारे नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, किसी में भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, ना क्लोरेला में, ना यूलोथ्रिक्स में, ना स्पायरोगेरा। ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर एज फूड सप्लीमेंट। मैंने आपको बताया था बहुत सारी एल्गे ऐसी होती हैं जिन्हें हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। तो कौन सी ऐसी एल्गे होती है जिसको स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ लेके जाते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट? ऑप्शन है ग्रेसिलेरिया, ग्लेडियम। ग्लेसिलेरिया और ग्लेडियम नहीं होता। फिर है वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स, ये भी नहीं होता। स्पायरोगेरा एंड केल्प भी नहीं होता। स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, यस डेफिनेटली स्पाइरुलिना और क्लोरेला ऐसा स्ट्रक्चर है, इट इज द फॉर्म ऑफ एल्गे विच इज यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर, विच इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स एज फूड। ये इसे फूड की तरह यूज करते हैं, किसको, स्पाइरुलिना और क्लोरेला को। नाउ इट इज अगेन अबाउट द एग्जांपल्स। ऑलराइट, सो ये हो गई फूड की बात, कौन सी एल्गे फूड की तरह यूज होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्वॉक्स एंड पॉलीसिफोनिया आर मेंबर्स ऑफ क्लास एल्गल क्लास ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्होंने एक क्लास बना दी है एल्गे की, एक में डाल दिया वॉल्वॉक्स को, दूसरे में डाल दिया पॉलीसिफोनिया को। अब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा एल्गे कौन सा टाइप किस एल्गे में मिल जाएगा। राइट, तो एक हम ले लेते हैं, हमने पढ़ी है एल्गे जो होती है वो होती है ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे, फिर होती है रेड एल्गे, फिर होती है ब्राउन एल्गे, यही पढ़ा है। तो ग्रीन एल्गे के अंदर कौन सा वाला आता है, इनमें से वॉल्वॉक्स आ जाता है, वॉल्वॉक्स आ जाता है। और पॉलीसिफोनिया किस में आता है, इट कम्स अंडर द रेड एल्गे, पॉलीसिफोनिया। ठीक है, ब्राउन एल्गे का इन्होंने एक भी मेंबर नहीं लिया है। तो एक ग्रुप हमारे पास ये है, दैट इज ग्रुप ए। नाउ अनदर ग्रुप इज ग्रुप बी। ये दो ग्रुप के उन्होंने एल्गे आपको एग्जांपल में दिए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कहता है सेल्यूलोज एंड एल्जिन आर सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ मेंबर ऑफ ए। क्या इस ग्रीन एल्गे में आपको एल्जिन नाम का कंपोनेंट मिलता है, नहीं मिलता, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गया। फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्टोर्ड इन द मटेरियल बी। रेड एल्गे पॉलीसिफोनिया में फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, सो दिस इज ट्रू, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे के दो स्टेटमेंट, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन ए। तो क्लोरोफिल ए और बी मिलता है ग्रीन एल्गे में, ना कि क्लोरोफिल ए और सी, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है टू अनइक्वल फ्लैजिला आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ बी। यहां पर हमें फ्लैजिला नहीं मिलेगा, सो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्टोर्ड इन द मेंबर ऑफ मटेरियल इन दी क्लास बी। तो क्लास बी की जो एल्गे है वो कौन सी थी हमारी, रेड एल्गे थी। तो रेड एल्गे के मेंबर में पॉलीसिफोनिया में फ्लोरिडियन नाम का स्टार्च फूड के फॉर्म में स्टोर होता है। ऑलराइट, so the correct answer is option B for this question. Now, so we are done with the second part of the डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर द टॉपिक एल्गे। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर एक नया पार्ट लेकर मिलूंगी, लेकिन आपको तब तक क्या करना है, सारे जो सेशंस हैं उनको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पर आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। ऑफिशियल पेज ओपन होगा इस तरीके का, वहां ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, उसमें जाकर नीट के टॉप कोर्स को एक्सप्लोर करिए। वहां पर बायोलॉजी के सेक्शन पर वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे ऐसा एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको वॉच ऑल वीडियोस का एक ऑप्शन मिलेगा। यहां पर सीक्वेंस में सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। एंड एज वेल एज आप उसे प्ले नाउ करोगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पूरा नीट का कोर्स। आपको छोटी सी चीज करनी है, वो क्या है, आपको लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।